for not just India, for the entire world. Sir, please. अ, जय हिंद रेड्डी जी और दर्शकों को भी नमस्ते। और जो आप कह रहे हैं, आपने भेजा था मेरे को, जो टेक्सास ने $107 बिलियन फाइन किया है एंथनी फॉची को, ये एक्चुअली फेक न्यूज़ है। ये क्या है, पर ये एक्चुअली ये बताता है कि लोग कितने परेशान हैं उससे, कि इस टाइप के न्यूज़ तो वो वेरीफाई नहीं हुआ, वो न्यूज़ र्यूमर है। पर एक बात तो है कि फौची ने पार्डन लिया है बाइडेन इससे। और वही पर तो बात जहां कर तक, रहा हूँ, इसी पे हाँ, बात कर रहे हैं हम। हाँ, वो पार्डन लिया है, पर फौची अकेला नहीं है। एक्चुअली फौची फौची अगर इसमें आता है कटघरे में, तो कई लोग आ जाएंगे कटघरे में। एक्चुअली इट इज द बिग plan by the whole American government, more specifically the American Pentagon and defense. इनका कुछ they were doing gain of function research on the coronavirus for some military purpose, not for तो ये बेसिकली ये लैब लीक है, but this lab leak has got American origins, not Chinese origin. तो ये बहुत लंबा कहानी है। एक्चुअली देर इज अ साइंटिस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल, राल्फ बैरिक। ही वाज, उनको एक डरपा का प्रोजेक्ट था, उनका डिफेंस, दैट इज अ डिफेंस प्रोजेक्ट। दे वांटेड टू मेक अ वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस टू स्प्रेड अमंग द बैट्स इन द केव्स, जहाँ पे अमेरिकन आर्मी वगैरह डिप्लॉय होते हैं जिस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो वो वैसा बना रहे थे वो। और वो बनाया भी था एक बहुत माइल्ड कोरोना वायरस। एंड एक, पहले तो अमेरिका में कोई केव्स में उन्होंने कोशिश किया था एक्सपेरिमेंट की बैट्स में फैले, तो वो कामयाब नहीं थे। देन इनका एक राल्फ बैरिक के को वर्कर थी, डैनियल, सी वॉज इन, इनका एक यूनिवर्सिटी चैपल हिल का एक लैब सिंगापुर में भी था, एक वुहान में भी था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी नहीं था, पर उसके उससे नज़दीक एक दूसरा लैब था जहाँ पे ये काम कर रही थी, और जहाँ पे ये बैट में फैलाने की कोशिश कर रही थी ये कोरोना वायरस टू एक्सपेरिमेंट। एंड बाय एक्सीडेंट इट इज बिलीव दैट इट स्प्रेड। तो ये कहानी है। एक्चुअली एंथनी पॉटी तो, फॉची इज जस्ट अ फ्रंट, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट इट इज अ, अभी आप देख ही रहे हैं अमेरिका पूरे वॉर का इसमें है। तो ये बायोलॉजिकल वेपन भी अमेरिका बनाता रहता है, और सभी सुपर पावर बनाते रहते हैं, चाइना बनाते रहते हैं, ये बनाते रहते हैं। और ये जब एक बार फैल गया, ये बड़ा माइल्ड कोरोना वायरस था, तो प्रोबेबली चाइना में फैला, वहाँ पे लॉकडाउन वगैरह हुआ एक जगह, हुबई डिस्ट्रिक्ट में। बाकी वर्ल्ड में हो गया, तो बाद में आई थिंक एक स्कोप हो गया है वैक्सीन प्रमोट करने के लिए। तो प्रोबेबली ये द कमर्शियल इंडेक्स, द कमर्शियल पार्टीज, द कमर्शियल इंटरेस्ट एंड द डिफेंस इंटरेस्ट से स्टार्ट हुआ, फिर कमर्शियल इंटरेस्ट हो गया, और ये कहानी है मोस्ट लाइकली। तो अभी पीपल हैव, अभी फौची को एक एक्चुअली डाइवर्जन टैक्टिक है, फौची एंड चाइना, फौची एंड चाइना एक डाइवर्जन टैक्टिक है। दीज आर ऑल द जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द सुपर पावर्स। बट लेकिन सर, जो भी मैं अभी बताता हूँ, और एक वीडियो, साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन तो सही है ना, वो तो नहीं ठुकरा सकते ना। वैक्सीन देखिए, एक दे तो कैन नॉट डू, दे कैन नॉट इग्नोर दैट बिफोर आई शो अनदर वीडियो। वैक्सीन कैनॉट कैच अप विद द नेचुरल इन्फेक्शन, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन का आफ्टर कंटैक्ट विद इन 3 days द अदर पर्सन गेट्स द सिम्टम्स। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है नेचुरल इन्फेक्शन का, वो 3 दिन है। और वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी आने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है। 2 डोज लगते हैं तो ऑलमोस्ट 15 days लग जाता है, मोर देन 15 days। सो इट इज़ वेरी अनसाइंटिफिक टू स्टार्ट टू